हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हरिसन पीजी कॉलेज के एलएलबी एडमिशन को लेकर के। काफ़ी लंबे टाइम से वेट हो रहा था कि एडमिशन कब होगा। काफ़ी लोगों ने कुछ जगह एडमिशन ले भी लिया होगा और कुछ अभी वेट भी कर रहे हैं कि हमें हरिसन पीजी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। तो खैर, हरिसन पीजी कॉलेज ने आज लिस्ट जारी कर दिया है, यानी कि कट ऑफ जारी कर दिया है। एक तरीके से आपको मेरिट लिस्ट, कट ऑफ को या काउंसलिंग डेट के लिए काउंसलिंग डेट जारी कर दिया गया। तो सब इसमें आ चुका है और किसको किस डेट को बुलाया गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स डिसाइड किए गए और फिलहाल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिसन पीजी कॉलेज में जो सीट है 300 है एलएलबी के लिए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा था और पेपर कटिंग भी आया था कि लोग कह रहे थे कि इस बार जो है 50% सीट जो है कम किया जाएगा। और पहले जो सीटें थी एलएलबी के लिए हरिसन पीजी कॉलेज में वो 320 था, ठीक है। कितना था? 320 था। तो अब जो सीटें हो गई हैं सिर्फ 300, यानी कि 20 सीटें कम किया गया। फिलहाल जो हरिसन पीजी कॉलेज में सीट है एलएलबी के लिए 300 सीट है। कितना सीट है? 300 सीट है, ठीक है दोस्तों। तो घबराना नहीं है, जितना लोग कह रहे थे उतना नहीं हुआ है। 300 पे सीट है और इतने पे ही एडमिशन होगा। अब आप बात कर लेंगे कि कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। अभी हम लोग बात करेंगे फिलहाल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आप एससी का मतलब जान लो। एससी जब भी बोला जाएगा यानी कि हरिसन कॉलेज, हरिसन पीजी कॉलेज, ठीक है। हरिश्चंद्र कॉलेज, ठीक है दोस्तों। और जब भी ओसी बोला जाएगा, ओसी यानी कि अदर कॉलेज। तो ये आपको जान लेना है, एससी यानी कि हरिश्चंद्र कॉलेज और ओसी मतलब अदर कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिस्ट जारी किया गया है जनरल वालों के लिए जारी किया गया और हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। अगर आप हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हो और एलएलबी के लिए फॉर्म भरे हो और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए जो कट ऑफ है वो है, पहला जो मेन लिस्ट जारी किया गया है वो 51 या 51 से मोर, यानी कि आपका नंबर 51 है या 51 से अधिक है तो आप मेन लिस्ट में आओगे। और सेकंड, इसके बाद जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है वो 48 या 48 से अधिक, यानी कि 48 या मोर देन 48 कह सकते हैं। सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया वो 46 है या मोर देन 46 है। ये जनरल वालों के लिए, आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन एक बात और दोस्तों, अगर आप हरिसन पीजी कॉलेज के ही स्टूडेंट हो और आप जनरल के हो या ओबीसी के हो या एससी के हो या एसटी के हो, ठीक है, आप हरिसन पीजी कॉलेज के ही स्टूडेंट हो, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हो और आपके मार्क्स इनमें से आ गए हैं, यानी कि 51 से अधिक है या 48 या 46, जो भी कह लो, इसके बीच में अगर मार्क्स आते हो तो आप जा सकते हो। आप भी वेटिंग लिस्ट में रह सकते हो, सेकंड वेटिंग लिस्ट में रह सकते हो। अगर मोर देन 51 है या 51 है तो आप जो है जनरल वालों के साथ ही एडमिशन ले सकते हो, अगर आप हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और जाना कब है आपको? 19 नवंबर को, यानी कि 19 नवंबर को ही आपको जाना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओसी, यानी कि अदर कॉलेज के स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। किसमें? जनरल में, ठीक है। तो अदर कॉलेज के जनरल स्टूडेंटों के लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है वो है 61, यानी कि देखा जाए तो 10 नंबर इनसे ज़्यादा है। तो जो भी हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे उनको 10 नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे अदर कॉलेज के कंपेरिजन में। यानी कि जो भी फॉर्म भरते टाइम हरिसन पीजी कॉलेज का स्टूडेंट है, ऐसा सेलेक्ट किया होगा तो उसे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। यानी कि उनका कट ऑफ एक तरीके से कम रहता है। सिंपली कहा जाए तो कट ऑफ 10 नंबर कम रहता है अदर कॉलेज के स्टूडेंटों के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट है जनरल में आते हैं और उनका कट ऑफ जो है 61 है तो जाएंगे। और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया है वो 58 है या मोर देन 58 कह सकते हो आप यहाँ से। सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो है 56 या मोर देन 56, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अदर कॉलेज के स्टूडेंटों के जनरल के लिए जो जारी किया गया है वो सिर्फ जनरल के लिए ही है, ऐसा नहीं है।
अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप जनरल के हो या ओबीसी के हो या एससी के हो या एसटी के हो, ठीक है, तो आप जा सकते हो फिलहाल। यानी कि अगर आपका मार्क्स जो है इसमें आता है 40, अगर आपका मार्क्स 61 या 58 या 56 अगर कुछ ऐसा अगर आपका मार्क्स है तो आप जा सकते हो इनके साथ एडमिशन के लिए, अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो, ठीक है। इसके बाद जनरल का ओसी हो गया, एससी हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए सीट जो है रिजर्व रहता है। कुछ सीटें होती है महिलाओं के लिए फिक्स रहती है और वो कितने हैं 20%, यानी कि 20% सीट पे सिर्फ महिलाएं रहेंगी, इनके लिए फिक्स है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हरिसन पीजी कॉलेज की जो स्टूडेंट है, यानी कि हरिसन पीजी कॉलेज की जो महिलाएं जो फॉर्म भरी होंगी एलएलबी के लिए, और ये जनरल कैटेगरी में आती होंगी, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जारी किया गया, तो ओबीसी वाले भी जा सकते हैं हरिसन कॉलेज के, एससी वाले भी जा सकते हैं और एसटी वाले भी जा सकते हैं, जैसे कि रूल है। जनरल एक डिसाइड क्राइटेरिया किया जाता है कि ये बॉर्डर लाइन है, अगर कोई ओबीसी भी आ जाता है, एससी भी आ जाता है या एसटी भी आ जाता है तो जनरल के साथ वो जा सकता है, ठीक है। तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं एससी हरिसन पीजी कॉलेज की महिलाओं पे 20% रिजर्व सीट पे। अब कितना है 46 जारी किया गया है, ठीक है। मेन लिस्ट यानी कि मेन लिस्ट जो जारी किया गया है 46 या 46 से अधिक है तो इसमें एडमिशन ले सकती है। जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो है 44 या मोर देन 44, ठीक है। सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया वो है 42 या मोर देन 42 जारी किया गया। तो अगर आप हरिसन पीजी कॉलेज की महिला है और आपका जो कट ऑफ है यानी कि आपका जो मार्क्स आया है वो 46 या 46 से अधिक है या 44 कह लो या 42 इसमें अगर आता है तो आप जा सकते हैं, चाहे आप जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओसी यानी कि अदर कॉलेज। ध्यान है हरिसन पीजी कॉलेज वाले अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाएंगे और अदर कॉलेज वाले जो अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। अदर कॉलेज में जो महिलाएं हैं, अदर कॉलेज की जो महिलाएं फॉर्म भरी यहाँ पे उनके लिए भी 20% सीट रिजर्व रहता है और उनके लिए भी अलग से कट ऑफ आता है। तो उनका जो कट ऑफ रखा गया है वो 56 रखा गया है मेन लिस्ट के लिए, और 56 या 56 मोर कह लो। जो वेटिंग लिस्ट है वो 54 है और जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है वो 52 है, ठीक है। तो ये अदर कॉलेज की महिलाओं के लिए कट ऑफ जारी किया गया और जनरल के लिए जारी किया गया। ये जो जनरल के लिए जारी किया गया ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जनरल वाले ही जाएंगे अदर कॉलेज के लिए। तो जो अदर कॉलेज की महिलाएं हैं चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो या एसटी की हो, वो भी जा सकती हैं। कब? जब उनका मार्क्स ये हो यानी कि 56 अधिक हो या 56 हो या 54 या 52, तो वो भी इनके साथ आके एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें जो हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो मार्क्स डिसाइड किया गया वो 46 है। कितना है 46 है, कितना है 46 है। और जो वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया है वो 40 या मोर देन 40 कह लो, और यहाँ पे मोर देन 46 या 40 कह लो। तो ये ईडब्ल्यूएस है हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। अगर हम लोग बात करें जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और वो फॉर्म भरे, तो फर्स्ट जो लिस्ट है एक तरीके से मेन जो लिस्ट है वो 56 या मोर देन 56 मार्क्स होने चाहिए, और जो वेटिंग लिस्ट है वो 50 या मोर देन 50 होने चाहिए वेटिंग लिस्ट के लिए। तो ये रहा ईडब्ल्यूएस का। और जाना कब है सबको कब जाना है 19 नवंबर को, यानी कि 19 नवंबर को ही जाना है। इसके बाद कुछ अदर कैटेगरी रहती है जिनमें एक ही 2 बच्चे होते हैं, वो है MM, FF और PH है। इस कैटेगरी में बहुत कम लोग होते हैं, शायद कुछ लोग फॉर्म भी नहीं भरते, कुछ एक आध 2 भी होते हैं। तो इनको भी जाना है 19 नवंबर को। इनके लिए कोई भी मार्क्स डिसाइड नहीं किया गया, सिर्फ लिख दिया गया है समस्त। क्या लिखा गया? समस्त। समस्त का मतलब है कि अगर आप फॉर्म भरे हो और आपका कट ऑफ या आपका जो मार्क्स है, ठीक है, आप फॉर्म भरे हो, आपके मार्क्स अगर कुछ भी आया है तो आप जा सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और रही बात कि डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लेके जाओगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, ठीक है दोस्तों।